पुरसुकून रहो। यूसुफ का इंटरव्यू अच्छा जा रहा है। मुझे यकीन है हमारी शादी की सबसे ज्यादा खुशी यूसुफ को होगी। बिल्कुल, उसकी खुशी उसकी आंखों से जाहिर है। मगर फिर भी तुम घबरा रही हो। हमारे सारे प्लान बर्बाद ना हो जाए इसलिए डर रही हूँ। वैसे भी अभी वो हमारे इस रिश्ते के बारे में 1 करोड़ सवाल पूछेंगे हमसे। यानी उन सवालों के जवाब हम तब तक नहीं दे सकते जब तक ये सब सच ना हो हमारे बीच। और हम इतनी जल्दी एक दूसरे को कैसे जान सकते? खाला की जान। मिस सहर, आइए अब आपसे इस मुतालिक कुछ बात करनी है। आप ये इंटरव्यू स्टडी रूम में कर सकती हैं। आइए। बेहतर होगा कि हम लाउंज में चले जाएं। आ जाएं। हाँ मिस सहर, पहली बात ये कि मैं आपसे जितने भी सवाल पूछूंगी उनका तायुन इदारे ने ही किया है। वो तफसीली और प्राइवेट किस्म के सवाल होंगे। जैसे आप जानती हैं, आपने उस फैसले पर अमल नहीं किया था जो मैंने आपके हक में दिया था। इसलिए मुझे कोशिश करके ये पता चलाना होगा कि ये शादी एक फॉर्मेलिटी नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप सही बताएंगी। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या यमान साहब की आमदनी यूसुफ के मुस्तकबिल के लिए काफी है या नहीं। असल में इनकम के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं समझ गई, लेकिन जब आप नई जिंदगी शुरू कर रही हैं, यूसुफ की जरूरतें पूरी करने के लिए रकम जरूरी होगी, क्या नहीं? मैं ये बात कर रही थी, मुझे ये जानने की जरूरत थी कि आप यमान साहब को कितना जानती हैं। मैं आपसे कुछ और प्राइवेट सवाल करूंगी। मिसाल के तौर पर यमान साहब को खाने में क्या पसंद है? गोश्त से भरे बैगन। भरे हुए बैगन खीरे वाले रायते के साथ। अच्छा ये बताएं कि मीठे में क्या पसंद है? मुझे बहुत पसंद थी बचपन में, और बाबा को मालूम थी ये बात। इसलिए अक्सर शाम में वो मेरे लिए कॉटन कैंडी लेकर आया करते थे। और मुझे इतनी खुशी हुआ करती थी जैसे जैसे उस कॉटन कैंडी की जगह कोई कीमती चीज मिल गई हो मुझे। मीठे लच्छे, दूध दुलारी। लेकिन कॉटन कैंडी भी मुझे बहुत पसंद है बचपन से, इसलिए मैं कहूंगी कॉटन कैंडी अच्छी लगती है। एक आसान सवाल, यमान साहब की बर्थडे कब आती है? हमने आपके लिए केक बनाया है, अखरोट वाला केक, आपकी बर्थडे पर। 30 नवंबर 1990। मार्च 1995। क्या मिस सहर के पास कोई ऐसी चीज है जिसे वो बचपन से संभालती आ रही हो? मिसाल के तौर पर कोई खिलौना वगैरह। शुक्रिया तुम्हारा। एक है कलाइडोस्कोप। तुम्हारी है क्या ये? मैंने अपना बचपन इस कार के साथ गुजारा। बिल्कुल, एक लकड़ी की बनी हुई कार अपने भाई के साथ बनाई थी उसने। मिस सहर ने आपको अब तक सबसे कीमती तोहफा कौन सा दिया?
जब मैं एक बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में था तो उसने नर्स के जरिए मुझ तक पहुंचाया। उसके दोस्त ने एक तोहफा दिया था जो उसके हाथों से बना हुआ लकड़ी का एक इन्फिनिटी का सिंबल था। मिस सहर को डर किस चीज से लगता है? अंधेरे से। अंधेरे से डरती हूँ मैं, और उससे सबसे ज्यादा खौफ पहले अम्मी छोड़कर चली गई और जाते हुए यमान की जड़ें काट गई। बहुत ज्यादा रोया था यमान, उसे बहुत दर्द हुआ था बहुत। जुदाई से डरता है। उसकी जिंदगी में सबसे पसंदीदा चीज कौन सी है? बोट पर समंदर की सैर करना और खाला, क्या सितारा आपको बहुत पसंद है? बहुत मेरी जान, क्योंकि सितारों में बहुत कुछ है देखने के लिए। इन सितारों को देखते हुए अपने प्यारों को याद करती हूँ मैं। उसके बाद अकेली नहीं रहती मैं। यमान साहब, आप कहाँ खो गए? और सितारे, उससे सितारों की तरफ देखना भी बहुत पसंद है। यमान साहब, बस इतना ही था। मैं अपनी साथी से बात करके कोई मुश्तरका फैसला सुनाऊंगी। क्या फैसला आज ही सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, आज ही।